वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, आप देख रहे हैं डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। आज हम लोग बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल के विषय में। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हो गया। तो वर्ग का परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। वर्ग का परिभाषा क्या होता है? वर्ग का परिभाषा है किसी संख्या में पुनः उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम वर्ग कहलाता है। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4, यानी 2 का स्क्वायर। हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 बराबर 25 इत्यादि। ये सब स्क्वायर होते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या से पुनः गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है। हो गया। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्गमूल के विषय में। वर्गमूल जो है उसी वर्ग का एक रूप है। वर्ग को जब हम विभाजित करते हैं, जैसे परिभाषा है, जबकि वर्ग में वर्ग संख्यांकों को अभाज्य गुणनखंडन या विभाजन विधि द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम वर्गमूल कहलाता है। इसे हम रूट से चिन्हित करते हैं। जैसे रूट में लिख दिए, रूट अंडर 16 बराबर, तो 16 को हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से विभाजित करते हैं। तो उसमें एलसीएम करेंगे 2 इंटू 8 से 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको हम रूट में ला दिए, रूट में जोड़ा लगा दिए, एक जोड़ा का एक स्क्वायर, एक जोड़ा का एक स्क्वायर। हो गया। स्क्वायर हटा, रूट से बाहर, यानी 2 2 है तो बाहर आ गया 2 दूना 4। इस तरह वर्ग का और वर्गमूल का हम लोगों ने एक नक्शा बनाया है, एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल बनाते वक्त अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो यह हमें आसानी से पता चल जाता है कि दी हुई संख्या वर्ग है या नहीं। दी हुई संख्या जो वर्ग है, इसका वर्गमूल की अंकों की संख्या कितनी होगी। पहले हम वर्ग की बात करते हैं। अगर मानते हैं किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 संख्याएं, जो ऐसे संख्या तो होता है 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या, 10 संख्या में 5 संख्या ऐसे होते हैं जो वर्ग संख्या के अंत में आते हैं, इकाई के स्थान पर, उनका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है और पूर्ण वर्ग होते हैं। और अगर 5 ऐसे संख्याएं जो होते हैं तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। जैसे आपको 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, या ये 5 संख्या, या डबल 0 हो गया, या अगर डबल 0 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। जबकि किसी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, एक जीरो अगर हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। अब जहां तक बात कहा जाए वर्गमूल का, तो वर्गमूल का भी एक सिद्धांत होता है अपना। वर्गमूल के इस सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो होगा। अगर मानते हैं कोई संख्यांक दे दिया गया है, कोई वर्ग दे दिया गया हो और इसमें बताया गया हो कि यह संख्या के संख्या के वर्गमूल कितने अंक में आएंगे। अगर इस बात को कहा जाए, जैसे मानते हैं दे दिया जाए 6 अंकों की संख्या अगर दे दिया जाए और रूट में उसको दे दिया जाए तो उसको हम लोग सीधा करेंगे क्या, 6 अंक है तो रूट में 6 अंक दे देंगे और उस 6 अंक को
क्या करेंगे, इसमें गन लेंगे, चाहे 6 अंक मानिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार दे दिया जाएगा 6 अंक। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, तो मानते हैं जैसे ले लीजिए आपको हम देते हैं 4 अंक का संख्या 1024, ये रूट में है, यह कितना है 4 अंक का संख्या है। अब इस 4 अंक का संख्या को हम गनेंगे 1 2 3 4, भाई 4 अंक की संख्या है तो 4 कर देंगे, इसमें बटा 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो फल आएगा इसका 2, यानी 1024 का वर्गमूल 2 अंक का होगा। जैसे 1024 का वर्गमूल होता है 36, यह 2 अंक का हो गया। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए कि 3 अंकों की संख्या, 625 3 अंक का संख्या हो गया, तो 3 अंक की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पहले 3 अंक का संख्या है तो 3 से देंगे, बाटा में 2 करेंगे, बाटा में जब 2 करेंगे तो इसका भागफल आएगा 1.5, यानी ये हो गया 1.5। तो प्रॉब्लम फंसेगा, तो इस प्रॉब्लम का फंसेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा हम कहेंगे कि दी हुई संख्या को आधा कीजिए, आधा या आधा से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी मानते हैं ये 1.5 है तो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 2। 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 2 अंकों में आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कंपटीशन की परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि माने 20 अंक की संख्या है, इसका वर्गमूल की संख्या अंकों की संख्या कितना होगा, तो सीधा हम 2 से भाग दे देंगे 10। अब यही दे दिया कि 23 अंकों की संख्या है, 23 अंक का संख्या है तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो होगा 11.5, यानी 11.5 तो 12, इसको कह देंगे 12 अंकों की संख्या, यानी आधा या आधा से थोड़ा सा फाजिल जो संख्या पूर्णांक हो, यानी 11.5 पूर्णांक नहीं है, 12 पूर्णांक होता है। यहाँ 1.5 पूर्णांक नहीं है या 2 पूर्णांक, तो पूर्णांक में उसका वर्गमूल आता है। वर्ग में हम लोग एक बात का ध्यान दे देंगे कि मानते हैं कि कोई बात पूछ दिया, प्रश्न पूछ दिया कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इसमें कहीं कहीं प्रश्न में आ जाता है कि आपको दे दिया जाए कि या जैसे कोई भी संख्या दे दे, जैसे दे दे 560। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे क्या, एग्जाम्पल में कि इसको ध्यान देंगे क्या कि इसके अंत में जो संख्या है वह क्या है। इसके अंक में संख्या है 0, और 0 कितना है, 1 0 है, सिंगल 0, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब दे दे 222, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 या सिंगल 0 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और यहाँ अंकों में आ जाए तो सीधा सा बात है, जितना भी अंक होगा गण लेंगे, रूट के अंदर गण लेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। अगर मानते हैं वह पूर्णांक में आ गया, जैसे 2 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, पूर्णांक तो वह उसके वर्गों की वर्गमूल के अंकों की संख्या उतना होगा। अगर पूर्णांक में नहीं आता है, 0.5 में आता है, तो सीधा सा बात है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके आगे पूर्णांक मतलब है जो 5.5 आया तो 6 वहाँ पूर्णांक हुआ। यह नियम अगर याद हम रखते हैं तो आसानी से बनाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो बहुत सारे बनाता रहता हूँ और बनाऊँ तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इसलिए धन्यवाद और आगे के वीडियो देखते रहिए।